नमस्कार मित्रों, आपको हम लेकर के चल रहे हैं आज शिवसेना पार्टी के यहाँ, जहां आज उसके पदाधिकारी मौजूद हैं और उन्होंने अपने आज कार्यकारिणी का विस्तार यहाँ किया है। हम उसी बारे में यहाँ जो मौजूद शिवसेना पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि वे आज इस कार्यकारिणी का जो विस्तार किया उस बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपको हम बता दें कि इस मौके पर हमारे साथ बने हुए हैं अमित तंवर जी, जिनके पास प्रदेश की यहाँ जिम्मेदारी है। आइए हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि वह इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अमित जी, आप हमें बताएं, आज जो आपने शिवसेना का यहाँ कार्यक्रम रखा है और जैसा हमें पता लगा है कि कुछ कार्यकारिणी का आपने यहाँ गठन किया है, उस बारे में आप हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं अपनी शिवसेना पार्टी की तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं जो आप इस मौके पर पहुंचे। आज हमारे करनाल जिले की कार्यकारिणी का हम विस्तार करते हुए एक तो हम अपने करनाल जिले के कार्यकारिणी अध्यक्ष हम नियुक्त कर रहे हैं, जिनका नाम मिस्टर मुकेश शर्मा जी हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, और दूसरा हम हल्का इंद्री के प्रेसिडेंट बना रहे हैं मिस्टर परवीन सरोहा जी को, जिनको हल्का इंद्री की हम जिम्मेवारी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ हम करनाल जिले की युवा सेना के हम अध्यक्ष मिस्टर सन्नी शर्मा को बना रहे हैं, जो युवा सेना का नेतृत्व हमारे करनाल जिले के अंदर संभालेंगे। और आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी? शिवसेना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश अनुसार हमारी आगामी रणनीति वो है कि हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा के अंदर जो बेटियों के ऊपर एक जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, जो शिक्षक हैं उनको आज सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया है, किसानों को अपनी मजदूरी नहीं मिल पा रही है, इन सभी समस्याओं को लेके सरकार को घेराव करना है और सरकार के ऊपर दबाव बनाना है कि सरकार इन सभी चीज़ों का समाधान जल्दी से जल्दी निकाले। क्योंकि आज के दिन कोरोना से तो पहले एक जनता परेशान है, उसके साथ सरकार की जो नीतियां हैं वो आम व्यक्ति को बड़े ही बुरे तरीके से प्रभावित कर रही हैं। तो सरकार को जगाना भी हमारा एक मुख्य उद्देश्य रहेगा। और साथ साथ विपक्ष को भी मैं ये कहना चाहूँगा, आज विपक्ष को जहाँ पर हमारे प्रदेश के अंदर इतनी घटनाएं घटित हो रही हैं, विपक्ष को तो 24 घंटे सड़कों पर रहना चाहिए। आज हमें लगता है कि विपक्ष ने जो अपनी भूमिका निभाई है वो जीरो है। तो आज शिवसेना पार्टी के माध्यम से मैं ये एक आप लोगों के द्वारा एक जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि विपक्ष अपनी जिम्मेवारी निभाए या ना निभाए, पर हमारी शिवसेना पार्टी है आने वाले कुछ दिनों के अंदर अपनी एक विपक्ष के तरीके से अपनी भूमिका को पूरे तरीके से निभाएगी और सरकार को जगाने का कार्य करेगी। वर्तमान में जो हरियाणा सरकार ने अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया को लेकर के कुछ वक्तव्य दिए, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक सरकार का जो ये एक बयान आया था कि सोशल मीडिया को 15 दिनों के लिए बैन कर दिया जाए, इसकी हमारी पार्टी घोर निंदा करती है। ये एक बहुत ही शर्मनाक बयान था, क्योंकि सोशल मीडिया एक जरिया था जो सरकार की कमियों को बताती थी, एक आम व्यक्ति की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाती थी। तो सोशल मीडिया को बैन करके सरकार सोचती है कि अपनी जो उनकी नाकामी है उनको किसी तरीके से छुपाया जा सके, पर ये छुपाया नहीं गया। सोशल मीडिया को भी आज ये पता चल गया कि जिस सरकार के बारे में हम सोचते हैं, जिस सरकार की पब्लिसिटी करते हैं, वो सरकार एक तरीके से निकम्मी सरकार हो चुकी है। क्योंकि जन जन की जो कमियां हैं, जन जन के अंदर जो एक दुख है आज जनता के अंदर इस सरकार को लेके, वो जनता तो उसका समाधान कर नहीं रही है और ना ही सरकार के नुमाइंदे जनता के बीच में आके उन कमियों को जानना चाहते हैं। एक सोशल मीडिया ही माध्यम था जो जनता के अंदर जो एक आज के दिन संकट की घड़ी है, जनता को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सोशल मीडिया ही जनता के सामने लेके आ रही थी और उसको बैन करके सरकार ने बहुत ही घटिया काम किया है। मेरे पास तो ऐसे शब्द भी नहीं है कि मैं उनकी निंदा भी कर सकूं, क्योंकि पूरी जनता जानती है कि सोशल मीडिया से बढ़ के आज के दिन कोई चीज़ नहीं है। जन जन तक की आवाज़ उठाते हैं और एक जनता की आवाज़ को ऊपर लेवल तक पहुँचाते हैं। ये एक जो आदेश पारित हुआ, इसको तो मैं ये कहता हूँ कि ये सेंट्रल लेवल से पारित किया गया, क्योंकि खाली खट्टर के आदेश नहीं थे। ये एक मोदी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने ही उनको आदेश दिए होंगे कि सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाए और जितने भी बड़े बड़े लोग के द्वारा जो घटनाएं सोशल मीडिया ने उजागर की है उनको किसी न किसी तरीके से दबा दिया जाए। तो जिला करनाल के अंदर जो अभी पिछले दिनों 2 रेप केस हुए, जिनके अंदर
एक बहुत ही रसूखदार व्यक्ति तब उभर के सामने आया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उसके बारे में जो कार्रवाई हुई है क्या वह उचित है? देखिए, सोशल मीडिया को बैन करने का जो मुद्दा आया, वो सोशल मीडिया को बैन करने का मुख्य मुद्दा तो उसी घटना के बाद हुआ। तो मेरे कहने या नए कहने से फर्क नहीं पड़ता है, ये तो आज पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि सोशल मीडिया को क्यों बैन किया गया। और जिन व्यक्तियों के द्वारा ये घटना की गई वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। समाज के अंदर एक इतने अच्छे दर्जे पर एक अच्छी छवि जिन कहते थे समाज के अंदर इन लोगों की है, वो छवि धूमिल हुई है। और सोशल मीडिया ने उसको उजागर करने की कोशिश की और सोशल मीडिया उसका पर्दाफाश कर पाती, क्योंकि प्रशासन तो आजकल काम ही नहीं कर रहा है। अगर प्रशासन काम कर रहा तो सोशल मीडिया को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। तो सोशल मीडिया को बैन किया गया, उसके पीछे सीधा सीधा कारण ये है कि कहीं सोशल मीडिया इस मुद्दे को उजागर ना कर दे और प्रशासन और सरकार की कमियों को उजागर ना कर दे, इसलिए सोशल मीडिया को बैन किया गया। आप जो पीछे उत्तर भारतीय और मराठा लोगों के जो मुद्दा था शिवसेना का, और आप उस मुद्दे को कैसे देखते हैं? आप हरियाणा के अब वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो अब क्या आप समझते हैं कि हरियाणा उत्तर प्रदेश से वहाँ लोग जाते हैं या जाएंगे, उनके साथ तुरंत दर्जे का व्यवहार नहीं होगा? देखिए, शिवसेना पार्टी का जो मुद्दा है, शिवसेना पार्टी आपसी भाईचारे को सपोर्ट कर रही है। पिछले समय में शिवसेना पार्टी की जो नीतियां थी, समय के साथ साथ आदमी के अंदर और पार्टी के अंदर कुछ न कुछ नीतियों में बदलाव आता रहा है और शिवसेना पार्टी आज राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रही है। तो सभी भाईचारे को आगे लेते हुए शिवसेना पार्टी कार्य करेगी और किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है उसकी हमेशा आवाज उठाएगी। अभी आपने एक बात कही कि जो नौकरियों में टीचर हटाए गए हैं, आप उनके लिए संघर्ष करेंगे। तो आपको पता है कि कोर्ट ने वो लोग हटाए, उनका कोर्ट ने ये बताया कि वो गलत तरीके से लगे थे, उनके नंबर कम थे या जो भी था, तो आप उसके बाद भी उन लोगों का समर्थन करेंगे? देखिए, कोर्ट के सामने जो तथ्य पेश किए गए, उन तथ्यों के ऊपर हम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। पर उन लोगों को आज लगे हुए इतना टाइम हो चुका, कई साल बीत चुके हैं, उन्होंने अपनी फैमिली प्लानिंग भी की है, कुछ लोग व्यक्ति तो रिटायरमेंट की कगार पे आ चुके हैं। उन चीजों को लेके जो पिछली सरकार ने, जब हुड्डा गवर्नमेंट ने उनको लगाया, तो हुड्डा गवर्नमेंट के द्वारा उन लोगों को जो लगाया गया, तो उसके जिम्मेवार टीचर नहीं है, उसके जिम्मेदार हुड्डा गवर्नमेंट है। तो जिस व्यक्ति के नेतृत्व में इन व्यक्तियों की भर्तियां की गई, उन व्यक्तियों को सजा मिलनी चाहिए। अगर भर्ती के दौरान कोई कमी रही, उस कमी का मतलब ये नहीं है कि हम हजारों परिवारों को उजाड़ दें। तो ये लास्ट जो सरकार रही उसका भी कमी है और जो वर्तमान सरकार है उसकी भी नीति के अंदर कमी है। अगर इसी तरीके से अगर ये घर उजड़ते रहे और नौकरियां लगाने के बाद 10 साल के बाद हटाएंगे, तो आने वाला परिवार है, जो भविष्य है बच्चों का, वो अंधकार में है। मैं ये कह रहा हूँ, मान लो किसी ने गलत सर्टिफिकेट दिए जी, या गलत उससे उसको नौकरी मिली हुई है, क्या आप उसके पक्षधर हैं? नहीं, देखिए, गलत के पक्षधर हम नहीं हैं, पर जिस वक्त कमेटी बनाई गई, इन लोगों के इंटरव्यू लिए गए, उस दौरान क्या उन चीजों की जानकारी नहीं थी? तो उसमें उस व्यक्ति का कसूर इतना नहीं है जितना कि उसको लगाने वाले का कसूर है। या तो एक बहुत बड़े लेवल पे धांधलेबाजी की गई, लाखों रुपए लेके लोगों को लगाया गया, क्योंकि व्यक्ति लगने के लिए, आज के दिन रोजगार लेने के लिए लोग हर हथकंडे अपनाता है, पर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी उसकी बनती है जो उनको नेतृत्व दे रहे हैं, उस लेवल पर उनको बैठा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि उस सरकार ने जो गलती की है उसकी सजा उस सरकार के नुमाइंदों को भी मिलनी चाहिए। खाली ये टीचर ही क्यों बैठे? अगर टीचर ने कोई अपना नकली सर्टिफिकेट दिया है तो उसकी जांच करके केवल उसको बर्खास्त किया जाए, उसकी आड़ में सभी लोगों को न पीसा जाए। तो अब आप जैसे पार्टी को उठाने के लिए आपकी क्या क्या नीतियां हैं, कोई उनके बारे में बताएंगे? आप क्या करेंगे पार्टी को उठाने के लिए? हम पार्टी को उठाने प्राथमिकता के आधार पे आप हरियाणा में क्या करने जा रहे हैं? प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले तो हम इस साल के अंदर अपने पूरे प्रदेश में कार्यकारिणी का गठन कर देंगे और इसके साथ साथ जो हमारे मुद्दे हैं कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए, जो एक रोजगार की जो समस्या है उस बेरोजगारी के मुद्दे को हम उठाएंगे, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी सब बढ़ती जा रही है। मेन मुद्दा हमारा बेरोजगारी रहेगा कि बेरोजगारी के इस मुद्दे को हटाया जाए, लोगों को रोजगार दिलाया जाए। और साथ में जितने भी ये रेप के कांड हो रहे हैं, इसमें हम प्रशासन के साथ भी हम मिलकर कुछ काम करें और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि ये छोटी छोटी बच्चियों के रेप आने वाले समय के अंदर कम हो सके। क्योंकि आज तक ऐसा होता रहा है कि पार्टी में जो भी पदाधिकारी या
बनते रहे हैं वो सिर्फ कार्ड बनाने तक ही सीमित रहे। उन्होंने समाज के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पार्टी बहुत ऊपर उठे या लोगों तक पहुँचे। आपने कोई ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि लोगों के साथ कैसे समन्वय करेंगे, सोशल कौन से काम करेंगे? क्योंकि सिर्फ एक जो रेप है या कुछ है वो एक पर्टिकुलर आदमी की मानसिकता होती है, हर आदमी प्रवृत्ति से अपराधी नहीं होता। तो ये तो घटनाएं घट जाती हैं, हर जगह घटती हैं, वो आदमी की पर्सनल एक प्रवृत्ति है। तो आप समाज के लिए ऐसे क्या काम करना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर पिछले टाइम में देखा गया है कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता भी बनते थे या कुछ बनते थे, वो पार्टी की छवि ऐसी थी कि जैसे किसी ऑटो वाले ने बनवा लिया, किसी ने वो बना लिया, कोई लड़ाई झगड़ा करना है, कुछ करना है तो सिर्फ उसके लिए लोग कार्ड बनाते थे। तो अब क्या आप ऐसा क्या काम करोगे कि लोग इतनी पार्टियां यहाँ जो पे विश्वास लोगों का उस प्रकार का बना हुआ है वो ना हो, दोबारा पुनरावृत्ति ना हो? जैसे आपने मुझे बताया अरोड़ा जी के कार्ड तो बनाने की बात आती है, तो हम अपनी पार्टी की तरफ से मैं बताना चाहूँगा कि जो कार्ड है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को इश्यू किए जाएंगे जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जो पढ़े लिखे हैं और जो समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं। पार्टी को कार्ड के द्वारा अपने 5-10 रुपए की मेंबरशिप से पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर कार्ड बनने के बाद कोई भी पदाधिकारी या कोई भी नॉर्मल मेंबर उस कार्ड का मिसयूज करता है, तो मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी और उच्च स्तर की कार्यकारिणी उसकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं करेगी, बल्कि उसको सजा दिलाने के लिए हमारी पार्टी साथ में खड़ी रहेगी। स्कूल की फीसों का मुद्दा काफी दिनों से गर्म आया है, उसको आप किस नजरिए से देखते हो, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, स्कूलों की जो फीस है, जब बच्चे स्कूल में ही नहीं जा रहे तो फीस कहाँ से दी जाएगी? अगर ना तो टीचरों को सैलरी मिली, अभी पीछे आया था कि जो पेंशन जिनको मिलती है उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही है, हजारों लाखों लोगों को नौकरी से हटा दिया गया है। अब बच्चे तो स्कूल में तभी जाएंगे जब कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति मिलेगी। जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, और जब बच्चे स्कूल में ही नहीं जाएंगे तो स्कूल के मैं जितने भी प्रिंसिपल हैं, मालिक, उनसे यही कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स के ऊपर ये अननेसेसरी बोझ ना डालें। धन्यवाद। क्लैपिंग करो भाई। करनाल से इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट, सागर गिलारे, ब्रेकिंग न्यूज करनाल।